अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, यौम पाकिस्तान है और यकम रमज़ानुल करीम है। आप सबकी खिदमत में दो अहम ऐलानात यकम रमज़ान शरीफ के हवाले से भी जनाब ज़ुराब साहब और हाशिम भाई साहब अवामुन नास की खिदमत में अर्ज करने हैं, और यौम पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत बड़ी खबर आपकी खिदमत में रखी। सबसे पहले रमज़ान करीम की मुबारकबाद हमारी तरफ से कबूल फरमाए। पाकिस्तान अवामी तहरीक और हमारे डाइट मेंबर तहरीक मिनाजुल कुरान के ज़ुराब भाई साहब तशरीफ फरमा है। तहरीक मिनाजुल कुरान की तरफ से आप सबकी खिदमत में खुसूसी तौर पे इस नूर बहार और मौसम नेकियों के मौसम और नेकियों के मौसम बहार रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद पेश करते हैं। गुजारिश ये है कि रमज़ान करीम के हवाले से जो अहम गुजारिश आपकी खिदमत में करनी है वो ये है जी कि कमर हाशमी साहब जो इंतज़ाम उन लोगों को कर रहे हैं, उनके पास इंतज़ाम है। तहरीक मिनाजुल कुरान की जो वेलफेयर का शोबा है उसके वो इंचार्ज हैं, उन्होंने ये तमाम मुकम्मल कर लिया है। और पहला जो रमज़ान शरीफ का अशरा है उसके दौरान इंशाअल्लाह हम खुद मुलाकात के लिए हाजिर हो रहे हैं, इज्जत एहतराम के साथ। और उस तस्वीर कशी का मंजर नहीं कि जो आप थोड़ी सी एक बात करते हो और फिर उसे पब्लिक करने के लिए लोगों की तस्वीर बना रहे होते हो, लेकिन रमज़ान करीम के इस्तकबाल के लिए और एहतराम के लिए एहतराम इंसानियत को मरूज़ खातर रखते हुए हम सैकड़ों की तादाद में अपने हल्का के जो लोग हैं उनमें राशन के जो पैकेजेस हैं वो तकसीम करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर खिदमत हो रहे हैं। रमज़ान शरीफ में हम और क्या कर सकते हैं, लेकिन यौम पाकिस्तान की बात पहले अर्ज कर लें कि यौम पाकिस्तान की जो अहमियत है वो इंतहा दर्जा पे है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस अहमियत को किस तरह से हम उजागर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अवामी तहरीक ने उसका जो प्रोग्राम तश्कील दिया है वो इस तरह से है कि आपको याद होगा कि महीनों पहले मिलाद चौक जीपीओ से मोटर बाइक के जरिया पैगाम अमन लेकर आज़म सफर हुए थे हिजाज मुकद्दस के, और हिजाज मुकद्दस और मकामात मुकद्दसा के सफर की तकमील करीब है। और इंशाअल्लाह यौम पाकिस्तान की तकरीब के तौर पे हम उनका इस्तकबाल एक पाकिस्तानी की हैसियत में, जो पाकिस्तान के सफीर अमन बनकर और सफीर मोहब्बत बनकर वो तशरीफ ले गए थे, और मुश्किलात का सामना उन्होंने किया। सफर की मुश्किलात होती हैं, फिर जब बाय रोड सफर हो, फिर जो सरहदों की सूरत हाल रही वो आप सबके वक्तन फवक्तन साथ साथ इल्म में रही, तो उनका भरपूर इस्तकबाल करके गोया हम इंशाअल्लाह यौम पाकिस्तान की तकरीब को आज के बजाय हम मुअख्खर इसलिए कर रहे हैं कि आपकी तशरीफ आवरी करीब है, आप पहुंच जाए तो इंशाअल्लाह रहमान खित्ते कौसार में एक खूबसूरत अंदाज में हम उनका इस्तकबाल करेंगे। और उनका इस्तकबाल करने में हम इसलिए कुछ चीज़ों की ज़्यादा केयर नहीं करेंगे कि हाशिम साहब, अवैस साहब, ज़ुराब भाई साहब, कि ये पाकिस्तानियत को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए अगर हम परचम उठाएंगे या अगर हम उनके साथ कुछ कदम चलेंगे या वो तकरीब मुनक्कद करेंगे तो उस तकरीब का इनाकाद जो है वो पाकिस्तानियत के लिए। इससे पहले जो हमने काज़ात नामजदगी के वक्त ये कहा था कि लोगों ने जो पेट्रोल ठोका है, रैलीज निकाली है, वो गैर जरूरी है, तो वो कौम की रहनुमाई करने के लिए जिन लोगों के लिए ये जरूरत महसूस हुई थी, जिन्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, खुद नुमाई के लिए नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानियत के लिए उसका इजहार होना अहमियत कामिल है। रमज़ान शरीफ में हम और क्या कर सकते हैं? हुकूमत और मुमलिकत ने जो सूरत हाल पैदा की है और जो आलमी मंजरनामा है वो तो अपनी जगह पे वो मंजरनामा मौजूद है, और आए सांसें महंगाई ने जो सूरत हाल पैदा कर रखी है वो परेशान कुन है। लेकिन एक तो हमें ये करना है, जैसा कि हमने आपको अपने बारे में ये बताया कि इंशाअल्लाह हमारा जो नज़्म है वो रमज़ान करीम के इस्तकबाल के लिए जो घराने जिन पे हमें पहुंचना चाहिए वो सैकड़ों की एक फहरिस्त है, और सारा इंतजाम कमर हाशमी साहब के ज़ेरे निगरानी मुकम्मल है, वो इंशाअल्लाह हम मुकम्मल कर रहे हैं और वो तरीका अपना रहे हैं। आपसे भी ये गुजारिश है कि जहां तक आपसे हो सके, लेकिन
अगर आप किसी को खजूर न दे सकें, अगर आप किसी को साफ पानी का गिलास न दे सकें, उसे नमक या हल्दी हंडिया में नहीं है तो वो डालने के लिए फराहम न कर सकें, तो एक काम तो आसानी से हम कर सकते हैं कि अपनी अना छोड़ दें। वो रिश्ते जो हमसे दूर हैं, जिसमें अनाए मुलव्वस हैं, और हम मुसलमान होने के नाते इस वक्त इस रमजान करीम में अगर ये काम कर लें तो रब ताला हमसे यकीनन राजी होगा कि अल्लाह रसूल जल्ल मजदूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात में सिला रहनी एक बड़ा अंसर है, यानी रिश्ता जोड़ना, जो रिश्ता तोड़े उसके साथ रिश्ता जोड़ना। तो इसकी बड़ी अहमियत है। हमें दूसरों से गिला हो सकता है, दूसरों से शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना गिला और अपनी शिकायत मुअज़्ज़िज़ीन वो छोड़कर, तो अगर हम किसी के साथ उससे सलूक से पेश आते हैं, उससे भलाई करते हैं और रुजू लाते हैं, और वो रुजू लाना जो है वो अल्लाह की रजा के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए अगर होता है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये वो काम है जिसमें वसाइल दरकार नहीं है, नियत दरकार है। तो यौम पाकिस्तान के हवाले से और दीन मुबीन की हदायत के हवाले से हम आपकी खिदमत में आज इस मौका पर ये भी अर्ज करते चले, लंबा वक्त आपका लेना नहीं है, कि देखिए एक वक्त ऐसा था, नजरियाती सरहदों की हिफाजत बड़ी अहमियत की हामिल है, और हम इसलिए भी आपकी खिदमत में मारूफ होते रहते हैं और अपनी नई नस्ल से और अपने अहले वतन से इसलिए मुखातिब होते रहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक नजरिया से है। तो एक वक्त ऐसा था जब एक बहस छिड़ी, हम यौम पाकिस्तान के हवाले से आपकी खिदमत में गुजारिश करें। वो बहस ये थी कि एक साहिब ने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो जिन लोगों ने उनके मुकाबले आके कहा कि सबसे पहले इस्लाम, उनकी नीयत पे हम शक नहीं करते, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक इख्तिलाफ नजर आया कि सबसे पहले पाकिस्तान कहना सही है या सबसे पहले इस्लाम कहना सही है। तो उस वक्त भी हमारी क़यादत ने और हमने ये कहा था कि, और इस पैगाम को हमने गली कूचे घर घर पहुंचाने की सही और कोशिश की थी कि हमारा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अगट्ठा मुसलमान भी होता है, वो अगट्ठा पाकिस्तानी भी होता है। ऐसा नहीं है कि पैदाइश के बाद वो मुसलमान हो और उससे 2-4 साल बाद वो पाकिस्तानी हो। बाय बात हम मुसलमान भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं। हाँ, इतना फर्क हो सकता है कि अगर कोई बंदा तहकीक के जरिया अल्लाह ताला के फजल और एहसान से वो बाद में दीन इस्लाम को कबूल करता है, तो ये उसका बड़ापन है और हदायत की रोशनी है, और कुरान अजीम हदायत की यकीनन रोशनी है। तो इसलिए इस बात को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि दीन और वतन ये जुदा चीजें नहीं है। जहाँ पे हम जब पैदा होते हैं तो हमारे कान में आजान कही जाती है, वहीं हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे पाकिस्तानी और जो हमारा मस्कन होता है वो लिखा जाता है। इसलिए मट्टी की मोहब्बत और वतन की मोहब्बत ये अहमियत की हामिल है, और ये दीन इस्लाम की रूह है। बिलखुसूस मैं गुजारिश करूंगा ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से कि वो लोग कितने अजीम है, कितनी मुश्किल पेश आती है जी, माँ कितनी तड़पती है। अगर कोई जवान बच्चा जिसको बड़ा शऊर हो, तो वो अगर अपने दोस्तों के साथ किसी बड़ी अच्छी तकरीब में भी हो तो दस्तरखान पे मौजूद ना हो, तो वालिदा को ये तड़प होती है कि मेरा बेटा अफ्तार पे मौजूद नहीं है, या मेरा बेटा या बेटी सहरी पे मौजूद नहीं है। लेकिन ख्याल कीजिए कि ये धरती माँ और वो सारे घर वाले जिनके अजीजो अकारिब ओवरसीज हैं, वतन से दूर हैं, और इसलिए दूर हैं कि वो वतन की खिदमत करने के लिए, अपने घर की खिदमत करने के लिए वो कमर बस्ता है। तो उनके लिए खुसूसी तौर पे दुआ, हमारे मरहूमीन के लिए, आपके मरहूमीन के लिए खुसूसी तौर पे दुआ, हमारे बीमारों के लिए, आपके बीमारों के लिए खुसूसी तौर पे दुआ। और बिलखुसूस मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि वक्त सहर, वक्त अफ्तार कबूलियत दुआ का वक्त है। उससे पहले भी कबूलियत वक्त का दुआ, कबूलियत दुआ का वक्त है। हर वक्त अल्लाह करीम की रहमत और बिलखुसूस रमजान करीम में खुसूसी मुतवज्जे होती है। अगर हम इन सारी बातों जो आपसे गुजारिश की है, इनको मद्देनजर रखते हुए जनाब भाई साहब, कहीं आपको नींद ना आ जाए। असल में जुराब भाई साहब की एक मैं आपको बात बताऊं कि ये जब खुद बात नहीं करते तो उस वक्त जिक्र करते हैं, तो जिक्र की वजह से अगर आपने उनकी आंख बंद देखी हो, जो लोग वाकिफ हैं उन्हें पता है, तो उसका मतलब ये है कि वो जाकिर हैं और हमारी बात को, इनका जिक्र जो है वो तकवीयत है। तो जनाब भाई साहब गुजारिश ये कि जब धरती माँ के लिए बंदा तड़पता है और धरती माँ का, अच्छा यहाँ पे ये बात जरूरी तौर पे हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि हम कहाँ गलती करते हैं।
اور اس غلطی کا خمیازہ نظریاتی اعتبار سے ہمیں کس طرح بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی مثال جب ہمارے حشمہ بھائی صاحب جب مثال اس کی ہمارے لوگ دیتے ہیں. آپ پہلے ذرا آپ کی نشست ٹھیک تھی، تھوڑے آگے بیٹھے تھے تو مجھے آپ کی طرف دیکھنے میں آسانی. تو جب دھرتی ماں کے بارے میں غلطی ہم کرتے ہیں، بحیثیت قوم کرتے ہیں، بحیثیت فرد کرتے ہیں، بحیثیت حکمران کرتے ہیں، تو نتیجہ میری جوان نسل اس کا یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اگر کوئی اور حکمران، میں یہاں پہ کمیونٹی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہا کہ پردھان منتری یہ کہتے ہیں یا فلاں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں، جب وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ 47 کی بات کرتے ہیں، 48 کی بات کرتے ہیں، یا جب وہ ثبوت ڈھاکہ کی بات ہوتی ہے، تو وطن اسلام پاکستان یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہماری اگلی نسلوں میں ہم نے اس امانت کو سپرد کرنا ہے، منتقل کرنا ہے، اور اس کو منتقل کرتے ہوئے ہم نے پورے نظریہ کے ساتھ اور نظریہ کی قوت کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں میں میں نے اسی لیے انہیں مخاطب بھی کیا، اپنے بچوں میں ہمیں اسے پوری قوت اور پورے نظریہ کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ ہم نے اسے منتقل کرنا ہے. سیاسی اکاڑ بچھاڑ بھی ہوئی، کاغذات نامزدگی بھی جمع ہوئے، ایک اعلان بھی گزشتہ روز ہوا، اور اس اعلان کے بعد کا منظرنامہ کیا بنتا ہے اس کے اوپر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جناب وزیر داخلہ، آپ نے جو اعلان فرمایا ہے، یہ موضوع اس وقت ہم نہیں چھیڑ رہے کہ آپ کے ذمہ تحریک میلاد القرآن کے حوالے سے کیا کچھ ہے، لیکن آپ ریاست کے وزیر داخلہ ہیں تو آپ کی خدمت میں ہم اچھے الفاظ میں یہ گزارش کریں کہ اگر انتخابات ملتوی ہیں تو پھر جو انتخابات پہ خرچ ہونا تھا، اچھا اس کو چھوڑ دیں. میں آپ سے یہ کہہ دوں 37 کی لسٹ ہمیں گزشتہ روز موصول ہوئی اپنے آر او جو ہے ریٹرننگ آفیسر، ان کے دفتر سے کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے. بھائی صاحب آپ ایک زیور فرمائیے، آپ بیہائنڈ کیمرہ تو ہیں، لیکن ساتھ ایک کام کر لیجئے کہ میں زبانی بات کرتے ہوئے شاید کیلکولیشن اس طرح نہ آئے، 37 کو 20,000 پہ مجھے ملٹیپلائی کسی کیلکولیٹر پہ کر کے دے دیں، وہ آپ کو میں فگر بتاتا ہوں، صرف PP6 کی فگر. اور اسی طرح اگر الیکشن ملتوی ہے تو جہاں جہاں سے وہ 20,000 روپیہ جو سرکار کے نام جمع ہوا ہے، وہ ہم یہ آپ سے نہیں کہہ رہے کہ وہ ریفنڈ کہ ہم جو فلائی کام کریں گے اس میں ہم شامل کریں گے. آپ اتنا کر لیں جی، آپ اتنا کر لیں جی کہ آپ کو جو 20,000 روپے کے مطابق آپ کے پاس ایک بڑی رقم صوبہ پنجاب میں جمع ہوئی ہے، یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ اسے صوبہ پنجاب تک رکھیں، اسے ڈونیٹ کر دیں ذرا مرضی لیول پہ اور اس کو تقسیم کر دیں چاروں صوبوں پہ. ایک ایک کھجور بھی اگر وہاں کے کسی غریب آدمی کو 20,000 تو وہ بیہائنڈ دی کیمرہ انہوں نے بات بھی کر لی. میں پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کہنا نہ پڑے اور آپ صرف فکر ہمارے سامنے کر دیں کہ 37 کینڈیڈیٹس ہیں جن کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، اسے 20,000 سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے علاوہ بھی جو پیسے جمع ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں خواتین و حضرات، 7,40,000. اچھا جی، اگر صرف PP6 کی کانسٹیٹوئنسی میں 7,40,000 جمع ہوئے، ایک یونین کونسل کا آپ تعین کر دیں، اور میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوئر بیلٹ میں یا دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں پہ مواصلاتی نظام کم ہے، یا مجھے احتیاط ملوز خاطر ہے کہ مری شہر والے یا کوٹلی ستیا کے شہر والے، شہر سے مراد ہے جو مرکز کے قریب لوگ ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ آپ نے ان کا کہا ہے ہمارا نہیں تھا، حالانکہ 7,40,000 سے اچھا یہ 7,40,000 نہیں ہے خواتین و حضرات، جو کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے، جو اپنی کنڈیشنز پوری نہیں کر سکے، وہ اس کے علاوہ ہے. یہ راؤنڈ اباؤٹ 10 لاکھ کی فگر، یہ 10 لاکھ کی فگر ایک یونین کونسل کو آپ ٹارگٹ کر لیں، اور وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس 10 لاکھ روپے میں آپ اگر صرف رمضان کریم کے لیے ہر گھر میں ایک ایک پاؤ پیکٹ کھجور کا پہنچا دیں تو ہم کہیں گے کہ جناب آپ نے ملتوی کر کے بہت اچھا کیا. لیکن عوام کی جو وہ ہے ریپریزنٹیشن ہے، ان کی بات کو قوت دینا ہے، ان کی بات کو طاقت دینا ہے، وہ بہرحال ان کے نمائندگان کے اوپر ہی مشتمل ہے. اب بیہائنڈ دی کیمرہ بھی ہمیں توجہ چاہیے ہوگی کہ آپ کو کب کیمرہ آف کرنا ہے، لیکن ایک تو یہ بات ہوئی کہ یہ سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ طویل ہے. اب جب آپ انتخابات کروائیں گے اس وقت کیا صورتحال ہوگی اور کتنے شفاف ہوں گے، یہ انشاءاللہ اس وقت بات ہوگی. لیکن جن صاحب نے، جس سیاستدان نے، انہوں نے یہ دونوں اسمبلیز ڈیزالو کی تھیں،
और जिस वजह से डिसॉल्व की थी कि वो प्रेशर बिल्ट अप हो और पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हूँ और वक्त से पहले हूँ या मिड टर्म इंतखाबात हूँ, तो उनके हाथ अब भाई साहब आपके जिक्र की नजर ये बात थी कि उनके हाथ अब ये बात है कि जनाब दो सूबे अगर वहां पे उनकी हुकूमत थी और उन्हें उस हुकूमत की मौजूदगी की वजह से कोई एक एज मिल रहा था, तो वो एज अब गैर जानिबदार हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि वो एज जो है वो उनके खिलाफ हो गया, वो एज अब गैर जानिबदार हो गया। हम आवाम के लिए और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई है कि वो एज गैर जानिबदार हो गया। हमें उस पर अभी फिलहाल कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई इस तरह की बात, शिकवा शिकायत से मुराद कि पॉलिटिकली कोई ऐसी बात, हाँ जो शिकवा शिकायत है वो तो कॉन्टिन्यूस है, और वो शिकवा शिकायत ये है कि मेरे लोग भूख से तड़प रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, आपसे कुछ हो नहीं पा रहा। वो मुफ्त आटा की क्या बात थी, उस पर बात हो चुकी है। वो आपके सस्ते तेल की क्या सूरत हाल थी, उस पर बात हो चुकी है। ये रिपीटिशन, ये दोहराई हो जाएगी अगर आज हम अपने सामीन की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाएं। तो इसलिए इस सूरत हाल सारी को आप देखें, आप जज करें कि इस सूरत हाल में असल में दूररस नताइज के लिए जब पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिशियन या कोई साबिक और या मौजूद कोई साहिब इख्तियार वो अगर कोई फैसला लेता है तो उसे हम आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाह रहे हैं कि मिसाल देके आपके किसी मुखालिफ या आपके किसी मुआफिक को टारगेट करना मकसूद नहीं है। वो ये अर्ज करना चाह रहे हैं कि सियासी बालिगुन नजरी हाशिम भाई साहब उसकी क्या हैसियत है, और अगर बंदे को ये सूझबूझ हो कि मैं जो कदम उठाने लगा हूं इसके नताइज क्या मुरतब होने, तो वो प्रिडिक्ट कर लेता है, वो देख लेता है कि ये मंजरनामा क्या है और इस मंजरनामे में हम कहां जा खड़े होंगे और क्या सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पे कौम का फायदा, मुल्क का फायदा और आम आदमी का फायदा, इस्तेहकाम वतन जो हमें पाकिस्तान के मौका पर, उसके लिए हम गुजारिश करेंगे। और आखिर में आपकी तवज्जो चाहेंगे कि आज यकम रमजान मुबारक का इख्तिताम होगा। 2 रमजान शरीफ से जब हम 3 में दाखिल होंगे तो यौम आएगा सैयदा ताहिरा तैयबा अफीफा सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिन्होंने खुद तकलीफ और मुशक्कत उठाई, 2 जहां के बादशाह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की साहबजादी साहिबा होते हुए और खातून जन्नत यानी सारी औरतों की सरदार होते हुए, वो खातून जन्नत जिनके लिए वो कयामत का मंजर तसव्वुर में लाइएगा। आज अगर वक्त अफ्तार आपको याद रह सके, एक मर्तबा इनके जिक्र की तरह आंखें बंद कीजिएगा कि वो तसव्वुर ज़हन में लाइएगा। अब मैं बार बार वो कह रहा हूँ ना तो सामीन समझ रहे होंगे कि आप सो रहे जबकि आप जिक्र कर रहे हैं, इसलिए प्लीज आप ये तस्वीर मुझे दें और थोड़ी देर आगे तो एक तसव्वुर ज़हन में लाइएगा कि क़यामत का मंजर होगा, अव्वलीन आखिरीन होंगे और पुरसरात होगा और ऐलान होगा सब नजरें नीची कर लीजिए। उसमें अंबिया भी होंगे, सुलहा भी होंगे, अलैहिस्सलाम अलैहिर्रहम, खुलफाए राशिदीन भी होंगे, सब नजरें नीची कर लीजिए कि फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवारी आती है। ये जिंदगी में जब बंदा मोहतात होता है, जरूरत है कि आज रमजान करीम में हम ये काम भी कर लें कि अपनी बच्चियों को, अपने लोगों को, अपनी औरतों को सैयदा ताहिरा तैयबा की सीरत भी सिखाएं और पढ़ाएं। तो सैयदा पाक के यौम के मौका पर आपने अपने घरों में जो आप अफ्तार के वक्त दुआ करेंगे उसमें 3 रमजान करीम को खुसूसियत से हदिया कीजिएगा सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को। और सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के यौम के हवाले से एक बड़ी तकरीब का इनाकाद खियाबान सैयद में रावलपिंडी में हुजूर मुफक्किर इस्लाम गौसे ज़मा कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दसल्लहु अलैहि हमारे मुर्शिद करीम, उन्होंने फरमाया है। हम अपने तहरीक मिनाजुल कुरान के सारे दोस्तों को, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सारे दोस्तों को, इदारा तालीमात इस्लामिया के वाबस्तगान तो पहले ही खुद मेज़बान हैं और अपने सारे लोगों को ये दावत अर्ज करेंगे कि ये जोर की नमाज से कुछ देर पहले हमें वहां पहुंचना है। नमाज जोर के साथ ही तकरीबात का आगाज होना है और ये तकरीबात देर गए तक जारी रहनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे मुल्क की, मेरे वतन की, मेरे लोगों की खैर करे, भलाई करे, खैर व बरकत में इजाफा हो। इंशाअल्लाह रहमान आपसे वक्तन फवक्तन बात रहती है। 2 चीजें, 2 ऐलानात। रमजान करीम पहले अशरा में लोगों के साथ मुलाकातें जो सैकड़ों की तादाद में इंतजाम और इंसराम कमर हाशमी साहब की ज़ेर निगरानी मुकम्मल हो चुका हुआ है, और दूसरी यौम पाकिस्तान के हवाले से वो तकरीब
जो फर्जंद इस्लाम जनाब अजीज हाशमी जो अपना मोटर बाइक पे सफर मुकम्मल करके वापस वतन पहुंच रहे हैं, उनके साथ इजाजत लेने से पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे सुराब भाई साहब की मौजूदगी का, आशम भाई साहब की मौजूदगी का, और इंशाल्लाह वक्तन बात रहती भी है, बात रहेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।